तैयार ना हो तो कोई ऑपरेशन नहीं होता। पहले मरीज अपने को मरीज मानता है, फिर वो इसके लिए तैयार होता है भी मैं बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे ठीक होना है, ठीक है। उसके बाद फिर मंजूरी देता है डॉक्टर को, डॉक्टर की सहमति होती है, फिर डॉक्टर समझता है भी हाँ ऑपरेशन होना चाहिए, तभी ऑपरेशन होता है। ये गलत है वो नहीं सही है, तो ऐसे ही होता है। अमर अमर वर पायो अब तो सदा सुहाग, और पिया जन्मे मरे छोड़ी झूठी राग। ये कौन कहता है? ये भगत कहता है। मैंने अमर वर पा लिया। वर किसको कहते हैं? वर कहते हैं पति को। वर नाम वरदान का नहीं है यहाँ पे, यहाँ वर नाम है पति को प्राप्त कर लेना। वर और दूल्हा, दुल्हन जो है वो कहती है मैंने अमर वर पायो, यानी भगत कहता है मैंने अमर वर पाया, यानी ऐसा वर पा लिया अब तो सदा सुहाग है, मेरा सुहाग सदा के लिए है, मेरा सुहाग भी अमर है। और पिया जन्मे और मरे, बाकी जगह का पिया है, पति है, वो जन्मते और मरते हैं। छोड़ी झूठी राग, मैंने झूठी आशा झूठी राग छोड़ दी। जो संसार की राग थी, संसार के प्रति जो झूठा राग था वो मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि संसार में जो संबंध बनते हैं वो झूठे हैं, वो जन्मते हैं और बिगड़ जाते हैं, बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, जन्मते हैं और मर जाते हैं। सच्चा पिया तो एक वही है, वो है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा भी कहते हैं, उसी को गुरु भी कहते हैं। इसलिए सच्चा प्रीतम कौन? परमात्मा। सच्चा प्रीतम कौन? आत्मा। सच्चा प्रीतम कौन? सदगुरु। वो सच्चे प्रीतम है, जिनकी जिंदगी में वो मिल गए उनका जीवन है, और जिसके जीवन में वो नहीं आए उनका जीवन है। शादी करने से पहले वर क्या होता है, यानी पति क्या होता है, वो लड़की नहीं जानती। पति का व्यवहार क्या होता है वो भी उसको पता नहीं होता। पति कौन है, कैसा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। शादी करने के बाद संबंध बन जाता है कि ये मेरा पति है, इतना ही संबंध बनता है। इतना संबंध बढ़ने के बाद में वो उसको कभी भूलती नहीं है, हमेशा उसको याद रहता है, सपने में, नींद में भी कभी उसको ये नहीं होता कि मैं सुहागन नहीं हूँ, या मैं ब्याही हुई नहीं हूँ, या मेरा पति नहीं है, ये नींद में भी नहीं होता। ठीक है ना। इतना एक बौद्धिक, एक सांसारिक संबंध में भी इतना बड़ा असर हो जाता है, इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है। ठीक है। और जिसका हृदय से, जो वास्तव में सदा सदा से आपका प्रियतम था, जो सदा से ही आपका था, जिसको सिर्फ आप भूल गए थे, उससे बिछड़ना भी नहीं हो सकता। ये नहीं कि सच्चे प्रीतम से कभी बिछड़ना हुआ है, वो बिछड़ जाता तो इसके अंदर प्राण भी ना रुकते, ये जी भी नहीं सकता, ये प्राण भी नहीं आते, श्वास भी नहीं आते, ये सांस भी उसी प्रीतम से आ रहे हैं। वो प्रीतम को हम भूल गए, बिछड़े नहीं, दूर नहीं हुए, अलग नहीं हुए, क्योंकि अलग होने का, बिछुड़ने का, दूर होने का तो कोई कारण ही नहीं है, उपाय नहीं है। जोर लगा के करना चाहो तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे होने में और उसके होने में भेद नहीं है, वो हमारे साथ, हमारे होने के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन हम सिर्फ भूल गए तो उसकी याद बिखर गई। तो जैसे संसारिक पति को जानते नहीं थे, कोई संबंध नहीं था, जैसे संबंध बन गया कि ये मेरा पति है, उसमें अपनापन आ गया और उसमें राग हो गया, प्रेम हो गया, तो उसकी भी याद आती है। ठीक है। इसी प्रकार जो बिछड़ा हुआ है परमात्मा,
जिसको पता नहीं है कि मेरा कुछ खो गया, बिछुड़ गया, क्या खो गया, क्या बिछुड़ गया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है। जो गुरुओं के पास नहीं गया, जो सत्संग में नहीं गया, जिसने दीक्षा शिक्षा नहीं, उसको ये पता नहीं कि मेरा क्या बिछड़ गया। सिर्फ वो दुखी है, उसको एक ही पता है कि मैं अधूरा हूँ और मैं दुखी हूँ। क्या संसार के हर आदमी को ये पता नहीं है कि मैं दुखी और अधूरा हूँ? क्या ये ज्ञान नहीं है? हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इतना अनुभव होता है, इतना ज्ञान होता है कि मैं अधूरा हूँ, मेरा कुछ, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, इतना पता है। लेकिन क्या पाना चाहता हूँ ये पता नहीं है। इसलिए रात दिन हाथ पैर तो मारता है पाने के लिए। वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विधि आवे हाथ, मूल वस्तु जब मिले जब वेदी ले ले साथ। वस्तु कहीं है, खोज कहीं है, कैसे मिले? मिलने का उपाय नहीं है। मूल वस्तु तो तब मिले जब उसका कोई भेद बताने वाला हो, बिना भेद के मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, भेद कौन बताएगा? भेद सतगुरु बताएंगे। बिना सतगुरु के उसका भेद बताने वाला कोई नहीं है। चाहिए को जो इसका भेद बता दे वही सतगुरु है, दूसरा कोई यही नहीं। क्योंकि वो भेद वही बता सकता है, स्वयं ही सतगुरु के रूप में, परमात्मा ही सतगुरु के रूप। इसलिए परमात्मा और सतगुरु में भेद नहीं है, गुरु और परमात्मा एक ही है। क्योंकि उसको जानने वाला वही होता है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा है ही नहीं कोई। वो जब बता देता है, जब वो बता देता है तो जन्मों जन्मों से, अनंत काल से जो बिछड़ा हुआ प्रीतम है वो मिल जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर कहते हैं वाह वाह रे पीव जी पायो रे ओ सुंदर सवायो रे। वाह, तब उसके अंदर क्या निकलती है? अवभाव। तब असली प्रार्थना, असली भाव तब प्रकट होते हैं। अभी तो मैं भूला भटका ही फिर रहा था, कहाँ कहाँ धक्के खा रहा था, कितनी उलझनों में था। जब उसके हृदय में वो ज्ञान, वो आनंद, वो प्रेम प्रकट होता है, जब अनंत प्रेम, अनंत आनंद हृदय में प्रकट होता है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ कुछ पाया है, कुछ पाया है जिसकी मेरे को तड़प थी। और जब वो उसको पा लेता है, जब उसमें गोता लगाता है, तो संसार की सारी चीज़ें अपने आप ही फीकी पड़ जाती जाए, या कोई पाने की इच्छा नहीं रहती कि ये मिल जाए वो मिल जाए। जब तक वो प्रेम नहीं मिले तब तक तो बाहर आप बहुत भागा दौड़ी होती है। जब वो प्रेम मिल जाता है तो बाहर की भागा दौड़ी छोड़नी पड़ती है कि छूट जाती है? आप पे छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है, क्योंकि वो अंदर पा लिया। पायो ओ सुंदर सवायो, पाया और वो इतना सुंदर है, इतना सुहाना है और इतना प्रिय है, इतना रमणीक है कि उसको छोड़ने का भी मन नहीं करते और वो सहन भी नहीं होता। इतना प्यार प्रेम होता है, इतना आनंद होता है हृदय में। तो प्रीतम किस रूप में आते हैं? आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में। प्रीतम आनंद और प्रेम के रूप में आते हैं हृदय में, लेकिन जल्दी से नहीं आ जाते। कोई कहे कि आज ही मिला, आज ही दीक्षा, आज ही नाम ले लिया, आज ही मिला ना, टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आते नहीं, आ तो जाते हैं, आने में देरी नहीं है, क्योंकि गए ही नहीं, कहीं पास में ही थे। लेकिन आपको पहचानने में टाइम लगता है, आपको जानने में टाइम लगता है, आपको अनुभव करने में टाइम लगता है। टाइम इस बात का है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। काया महल में पीवीजी मिलिया, हृदय हुलास छायो रे। काया महल में कहाँ ढूंढा? अभी तक प्रीतम को संसार में ढूंढा। प्रीतम मैंने प्यार, प्यार कहाँ ढूंढा था? संसार में। कौन प्यार करे? पति प्यार करे, बहुआ प्यार करे, सासू प्यार करे, भाई प्यार करे, बहना प्यार करे, रिश्तेदार प्यार करे, पड़ोसी प्यार करे, माता पिता प्यार करे। प्यार तो सबसे चाया, पर सारों मिली लाती।
प्यार तो नहीं मिला, दुलत्ता जरूर मिल गया है। जिस जिससे मांगा उसने एक एक लात दिले, काँव 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 करते जाए। देखा वो एक वीडियो, हम वीडियो देख रहे हैं, अब एक कुदरती आ गई आगे, देख नहीं रहे थे, कुदरती आगे आ गई। जो एक कुत्ता है वो गधे गधे के पीछे पड़ा हुआ था। गधों के इधर तो भी देख वो करे, तू अपने आप चला जाएगा, पर कुत्ते ने सोचा मैं मेरे आगे ये क्या चीज़ है। कुत्ते ने जो है गधे की टांग पकड़नी चाहिए, और उसने एक टांग दी खींच के। फिर कुत्ते की हालत बुरी हो गई, काऊ काऊ किया। वही आदमी की हालत है। उसको देख के मुझे ये लगा कि आदमी की हालत ऐसे ही है। किसे किसको खाना चाहता है? गधे को। प्रेम भी किसे चाहता है? गधों से, जिनके पास कुछ है ही नहीं। प्रेम भी गधों से चाहे, और गधा फिर दुलत्ता देता है, फिर काऊ काऊ होती है। घरों में काऊ काऊ किस बात की है? काऊ काऊ इसी बात की है ना कि जहाँ से चाहा था वो, जिसको जहाँ से चाहा वहाँ पर वो है नहीं, वहाँ से लेना चाहा, और वहाँ से वो तो मिलेगा नहीं, दुलत्ता मिलेगा। दुलत्ता मिलेगा फिर उसको सुनाओगे, उसको सुनाओ, उसको सुनाओ। हमारे तो ऐसी है, हमारे तो ऐसी है, हमारे तो ऐसी है। एक दूसरे की बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे के बुराई के अलावा, बुराई करने से भी क्या हो जाएगा? शांति आ जाएगी। बुराई करके भी अपने हृदय को गंदा ही करोगे, ठीक है। और जिसकी बुराई की उसको मालूम पड़ गया भैया मेरी बुराई करके आई, तो वो प्रसाद और दे देगी। फिर फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो बाहर तो बहुत खोजा प्रेम को, प्यारे को, लेकिन बाहर प्रेम और प्यारा नहीं है। गुरु ने बताया काया मैल में पीवजी मिल्या। ये काया रूपी मैल है, इस मैल के अंदर ये प्रीतम प्यारा मिला है। पर किसने मिलाया? सतगुरु ने। सतगुरु ने बताया हृदय में विराजमान है वो। सतगुरु ने वृंदावन तो नहीं भेजा, गुरु ने काशी मथुरा तो नहीं भेजा, हरिद्वार तो नहीं भेजा। गुरु ने कहाँ भेजा? अपने अंदर भेजा है। अंदर ध्यान लगाओ तो अंदर, सिमरण करो तो अंदर है, भाव लगाओ तो अंदर, भाव भी अंदर, भगवान भी अंदर है, प्रेम भी अंदर, प्रीतम भी अंदर, सब काम अंदर। जब अंदर आ जाएगा तो बाहर भी दिखने लगेगा। तो ये काया मेल के अंदर ही काया मेल में पीवजी मिला। जब इसी काया के अंदर, इसी घर में प्रीतम मिल जाता है तो फिर क्या होता है? हृदय उल्लास छायो रे, उल्लास। जी करा नाच लियो, नाचनो जी करा, जब मस्ती आवे नहीं, उल्लास आता है, प्रेम आता है तो खुशी आती है, आनंद आता है, नाचने का मन होता है, हृदय प्रेम से भर जाता है। अब हृदय प्रेम से क्यों भरा? क्यों भरा प्रेम से हृदय? पीवजी मिलिया, प्रीतम मिलिया। प्रीतम मिलिया तब तो भरिया। अगर प्रीतम नहीं होते, खाली होता तो कैसे भर जाता? खाली तो भर नहीं सकता। इसलिए पीव मिल गए तो हृदय भर गया। हृदय उसके अलावा और किसी से भर ही नहीं सकता। और किसी से भरेंगे तो भ्रम तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के इसलिए मिलेगा, हाँ शांति मिलेगी। बहुत देर हो गई, माऊ से मिले नहीं थे, माऊ मिलेगी, साकी जिस रहोगे। पर जिस रहो कितनी देर के लिए है? माऊ ने कहा कि बेटा तो मेरी छाती के लागे रही, थोड़ी देर में दफा हो करने, और कोई काम करने देगी कि यही लगी रहेगी? थोड़ी देर में आके जाएंगे। इतना ही प्यारा हो, अगर वो चिपका ही रहे तो परेशान हो जाएंगे ना। हाँ, संसार से ऐसा ही है। संसार के जो मिलना है वो भ्रम है, खुशी मिलती है वो भ्रम है, और खाली के खाली रहते हैं। लेकिन प्रिय तब पी वास्तव में पिया मिल जाता है तो फिर खाली करना भी चाहो आप तब भी नहीं होगा। खाली करके देख लो, खाली करोगे तब भी खाली नहीं होगा, क्योंकि वो है तो वो अपना, वो आनंद और वो प्रेम और वो मस्ती वो रहेगी, वो उसी की है, उसे अलग नहीं है। ठीक है ना? जैसे आदमी और आदमी की शक्ति दो नहीं है, एक ही है। हाँ, कहने में नाम है। समुंदर की लहर, कहने को समुंदर की लहर है, और समुंदर को अलग ले जाओ निकाल के, फिर पीछे लहर को छोड़ दो, जहाँ लहर न चक के ले जाओ, समुंदर छोड़ दो, ऐसे हो जाएगा। यानी जल ही समुंदर है और जल ही लहर है।
दोनों एक ही है, पर कहने में और दिखने में अंतर है, लेकिन समझने में अंतर नहीं है, समझने में एक ही है। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रेम, आनंद और प्यारा और प्रीतम और गुरु और भगवान और आत्मा कहने में शब्द अलग अलग हैं, पर है एक ही, अलग अलग नहीं है। तो चाहे आत्मानंद कहो, चाहे निजानंद कहो, चाहे प्रेमानंद कहो, चाहे ओगड़ानंद कहो, बात एक ही है। चाहे भूतनानंद कहो, पर आनंद तो वही है, और कोई है ही नहीं। हृदय उल्लास छायो है, हृदय में उल्लास ही उल्लास हो गया। अदर तख्त पर बैठा पीव जी, ज्ञान प्यालो पिरोयो बीच में, अदर में। पीव जी जो है ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अंधेरे में ना प्रकाश में, ऐसे बीच में अदर तक उनका बैठना भी अदर, बीचों बीच सम्यक। देखो ज़्यादा बाधा जोड़ी में भी नहीं मिलता, कोई अगर ज़्यादा तब कहे कि मैं रात दिन लगाए रहूँ भूखा प्यासा, तब भी नहीं मिलता वो। कोई कहे कि मैं रात दिन खाने पीने में रहूँ, संसार में लगा रहूँ, तब भी नहीं मिलता वो। कोई कहता मैं जागता ही रहूँ, सोऊंगा ही नहीं वजह में, तब भी नहीं मिलता वो। ठीक है, सम्यक है बीच में, ज़रूरत के अनुसार खाना, ज़रूरत के हिसाब से पहनना, ज़रूरत के हिसाब से बोलना, बिना ज़रूरत से बोल, ज़्यादा चुप रहने वाला, ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं। जितना ज़रूरत है ज़रूरत का ही काम करें, समता में रहें, विषमता ना आए, समता रहे। समता में संतुलन रहे हर चीज़ का, खाने पीना, सोना, व्यवहार, जागना, बर्ताव, भजन कीर्तन, हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। और संतुलन ही संतोष है, और संतुलन में भी वो है, उसी को अदर कहते हैं बीच में। तो अदर तक बैठा पीव जी, जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि सारी भागदौड़ मिट जाती है, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना उधर, ना पाना ना खोना, बिल्कुल शांत और प्रेम की अवस्था आ जाती है, तब फिर ज्ञान प्यालो पिरोए, तब ज्ञान उदय होता है। ज्ञान का प्याला अमृतवान, ज्ञान रूपी अमृतवान होता है। हाँ, ये किसका प्याला? ज्ञान का। पहले तो ज्ञान किसका था? पहले तो सिर्फ प्रेम उदय हुआ, भक्ति, पहले भक्ति, पहले ज्ञान, पहले शब्द, शब्द से संबंध, संबंध से प्रेम, प्रेम से भक्ति, भक्ति से फिर ज्ञान। ज्ञान अमृत को पा करके अमर हो जाता है, शांत हो जाता है। ओ प्यालो मारो पीव जी पीवे, जहाँ रे ये मन भायो रे। ऐसा प्याला है जैसे नशेड़ी हुआ नहीं, अमली होते हैं, जब वो प्याला भर भर के पीते हैं, एक जनों पी ले फिर वो दूसरे का ले अब तुम ही पी, उसको ही पिलाता है, फिर सब लोग एक दूसरे को भर भर पिलाते हैं, वो जितना पिलाते हैं फिर उतनी वो चढ़ जाती है, जिधर चढ़ेंगे, पर वो ऐसी है वो चढ़ते चढ़ते बेहोश हो जाते हैं। और जहाँ भगत भगत प्याला पीते हैं, सत्संग में बैठ के ज्ञान का प्याला, प्रेम का प्याला, वो जितना जितना पीते हैं उतना उतना होश और हो जाता है, बेहोशी को नहीं होती। हाँ, संसार के प्रति तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रति और होश में आ जाते हैं। ये प्रेम का प्याला ऐसा है कि संसार का नशा तो छूटने लगता है, संसार तो भूलने लगते हैं, संसार से पकड़ दूर होने लगती है, लेकिन अपने में मस्ती और ज्ञान, होश आने लगता है खुद को। तब लगता है कि मैं तो अभी तक ऐसे बेहोशी में फिर रहा था, अज्ञान में फिर रहा था, मैं अभी तक तो ऐसे ही धक्का खा रहा था, मेरा तो यही था, अमली की तरह बैठे हुए। एक अमली अपने घर के पास ही था, ज़्यादा चढ़ गई उसको, ज़्यादा चढ़ गई जैसे, अब चाबी हाथ के अंदर ले रखी, चाबी हाथ में ले रखी और गेट को ढूंढ, वो ताला ढूंढ रहा, ताला नहीं मिला। अब वहीं बैठे बैठे घरवाली को आवाज लगाए क्या गेट खोल, गेट खोल है, उसने गेट को, चाबी आपके पास है खोल लो, क्या चाबी तो मेरे पास है पर ताला नहीं है,
ताला ताला पकड़ाएगी तभी तो खोलूंगा है। लोग ताला ही भूल जाते हैं, चाबी हाथ में है। ऐसा अज्ञान है, ऐसा अज्ञान है, चाबी होते हुए भी ताला ही भूल जाते हैं, मैं ताला कहाँ है। ये तो संसार का नशा है। और जब ज्ञान का नशा, भक्ति का नशा, प्रेम का नशा आता है तो उसको होश आ जाता है कि गलती मेरी है, ताला भी मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, खोलना चाहिए है? खोल के फिर आनंद को प्राप्त होता है। ओ प्यालो मारो पीव जी पीवे जहाँ रे की मन भयो रे। जब भर भर के प्याला पीव जी स्वयं प्रीतम ही पिलाते हैं, कितनी बड़ी बात है। प्रीतम मैंने सदगुरु पिलाते हैं, प्रीतम मैंने अंदर हृदय में आनंद की लोर आती है, हृदय में अनंत प्रेम आता है, हृदय में उमंग आती है, नए नए रस आते हैं। तो पी पी के खुद ही मस्त होता रहता है, अकेला ही पी के मस्त होता रहता है, ना तो किसी को दिखा सके, ना किसी को बता सके, ना किसी को पिला सके, पर अंदर ही अंदर पी पी के मस्त हो रहा है। कौन जानता है? जहाँ तो वो जानता है, जहाँ तो वो जानता है, जहाँ पर कौन जानता है? हाँ, सतगुरु प्रीतम प्यारा। तो क्या कहा इन्होंने? जहाँ रे ही मन भायो रे, मेरा ही मन भा रहा है, मेरे मन को भा गया, मेरा मन भी उसमें मस्त हो गया, हो गया। जो मन इधर उधर भाग रहा था वो कहीं नहीं भागता, उसी पहले में मस्त है, उसी प्रेम में मस्त है वो, अब भागने की जगह ही नहीं है। मन को प्रेम चाहिए, प्रेम मिल गया, प्यारा ही मिल गया, पिया मिल गया। सुरा पूरा पी पी बोले अहम ब्रह्मस्मि गयो रे। जो सुरा शूरवीर, लेकिन इनका काम है, कायरों का, कमजोरों का काम नहीं है इसको पीना। इसे ही नहीं पी सकते, अरे नहीं पी सकते इसको। इसको कौन पी सकता है? जो शूरवीर होगा, पठान होगा, हिम्मत वाला होगा, जो पूरे संसार को, कामनाओं को, इच्छाओं को दाव पे लगाने की ताकत रखता होगा, वो सूर्य है और वही पूरा है। जो सूर्य है वही पूरा है। पी पी बोले सूर्य है, वो पूरा हो गया। जो सूरवीर है, जो हिम्मत वाले हैं, जो योद्धा है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने मन बुद्धि इंद्रियों को जीत लिया हो, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जिसमें बस में कर लिया हो, मन इंद्रियां जिसके बस में है, शरीर जिसके बस में है, ऐसे पी करके फिर वो बोलते हैं अहम ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ, वो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही अहम ब्रह्मस्मि, वेद का महावाक्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ठीक है, तब वो कहता हाँ मैंने पा लिया, पिया पिया, अब पिया ही पिया, अब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे वर्ग को कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। और ये अनुभव होता है, ये अनुभव होता है कि बस ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मेरे सिवाय कुछ है नहीं, मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, ऐसा अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव हो, उसी का नाम है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही हूँ। कह नहीं पाते हम, कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन स्थिति वो आ जाती है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तब वो स्वयं ही परमात्मा होता है, तब कोई फर्क नहीं होता। ये स्थिति है, ठीक है ना। वहाँ वृत्ति नहीं लगानी होती, वहाँ सुरती नहीं लगानी होती, वहाँ ये सोचना नहीं होता, वहाँ ये ज्ञान भी नहीं करना होता कि मैं भगवान हूँ। होता है भी मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति आती है। ये स्थिति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी सदगुरु की अनंत कृपा से ऐसा कोई साधक पहुँच पाता है। सुरा पूरा पी पी बोले अहम ब्रह्मस्मि गायो रे। अब फिर वो गाता है, दूसरों को भी कहेगा तो कहाँ, बस एक वही 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 है और की करे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर वही बोलता है पीवजी संग पटरानी पिया घूंघट दूर हटायो रे। पीवजी संग पिया जी सागा, अरे पटरानी पिया, पीवजी संग पटरानी पिया, दोनों पियो है, अकेले नहीं पिया, पिया भी पियो और पटरानी भी पियो, यानी राजा ने पिया, रानी ने भी पिया। पीवजी के संग में पिया ने अकेले नहीं पिया, पटरानी ने भी पिया, यानी सिर्फ आत्मा ही तृप्त नहीं हुई, जो सुरता थी, जो सुरत भटरे इधर उधर थी,
जो सुरत इधर उधर ढूंढ रही थी आनंद को और सुख को, वो सुरता भी उसमें पी करके मस्त हो गई। वो सुरता जो है, सुरत जो है, वो भी उसके साथ में पी के। पटरानी कौन है? सुरत। सुरता पटरानी है, ठीक है। पिया कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा जीव है और सुरता उसकी पटरानी है। माना दोनों साथ संग में पिया, घूंघट दूर हटायो। ये पहले घूंघट था, पर्दा था, इसके सामने पिया के, प्रीतम के सामने, प्रीतम के सामने घूंघट था, घूंघट दूर उठा दिया, घूंघट दूर हटा। अब पिया और पटरानी दोनों पी रहे हैं, पी पी के मस्त हो रहे हैं। यानी परमात्मा के बीच में पर्दा था, अज्ञान का, आवरण का, मूर्खता का, भ्रम का, कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मैं दूर हूँ, भगवान दूर है, मैं परमात्मा को जानता नहीं, मैं जीव हूँ, भगवान ईश्वर है। ये भेद थे, सारे भेद खत्म हो गए, अब सारे घूंघट गिर गए, अब मैं ही परमात्मा हूँ। अब ऐसा आने पर प्याला भर भर के पी रहे हैं। ब्रह्माकार हुए देखण लगी, एक ही नजर आयो रे। ब्रह्माकार, 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 एक ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्माकार का मतलब सब कुछ एक ही है। कण कण में जित देखूं तित श्याम भाई, जहाँ देखूं वहाँ श्याम ही श्याम, भगवान ही भगवान। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब ऐसी दृष्टि, ऐसा हो गया, जो वृत्ति थी, जो श्रुति थी, वो ऐसी हो गई कि अब एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ देखो वही वो दिखता है पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मकार होए देखने लगी, एक ही नजर आयो रे। अब उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो नजर कौन आए? जहाँ देखो वो एक ही नजर आ रहा है, एक प्रीतम प्यारे, एक सदगुरु, एक भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, बाकी सब भ्रम है। अब तो मतवार चढ़ी गगन में, यो घणो घबरायो रे। अब तो मतवार ऐसी चढ़ गई, ऐसी मगन, ऐसी मस्ती चढ़ी है, इतना नशा चढ़ा है, और नशा का माया थोड़ी घबराहट भी हुआ है। पागल तो कोनी होगी, मैं गलत तो कोनी, सही तो हूँ। मन लगा है मैंने कोई भ्रम हो गया, मैं कुछ गलत सोच लिया। दीनानंद कहे छटपट मारी केवल पीवे रहे रे। क्या ऐसे इतना पी गए, इतनी मस्मत हो गई घड़ा, जब ज़्यादा स्थिति ऊपर चली गई समझ में कुछ आया ही नहीं। ज़्यादा स्थिति ऊपर चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही हुआ, कोई बताने वाला नहीं हो, तो फिर घबराहट भी होती है। वो क्या गया मेरे को, और कुछ दिख ही नहीं रहा, एक ही एक दिख रहा है, बाकी सब कहाँ चले गए, परेशानी हो जाती है, हैं? बाकी सब खो जाता है, एक ही एक रह जाता है, तब भी घबराहट होती है। लेकिन वो स्थिति थोड़ी देर के लिए होती है, और बाद में केवल पीव रहा रहे, फिर एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचता। आत्मज्ञान की मतवारी ऐसी चढ़ी कि ब्रह्माकार वृत्ति छटपटा कर ये ज्ञान का मार्ग है। एक आत्माकार की वृत्ति हो गया, बस एक परमात्मा ही परमात्मा, कुछ नहीं। वो फिर मान में वो जो की वृत्ति है, जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो साधन काल में बनाई थी, वो वृत्ति जो है वो पटरानी है, वो ब्रह्माकार के रूप में एक हो जाती है, मिलन हो जाता है। यानी सूरत समा गई उसके अंदर। जब सूरत समाई प्रीतम में, तो एक ही हो गई, दो राही नहीं। जब तक सूरत है तब तक दो रहते हैं, जब सूरत ही उसमें समा गई फिर दो कहाँ रहेंगे। जैसे नमक की पुतली समुद्र में जाए, और समुद्र में नमक की पुतली चली जाए, और जब वो से अंदर जा करके वो नमक तो घुल जाएगा, पुतली तो घुल गई। अब पुतली रहेगी कि समुद्र रहेगा? समुद्र ही रह गया, पुतली तो चली गई। इसी प्रकार जी भाव या भाव ये सब चले जाते हैं, एक प्रीतम प्यारा ही रह जाता है, बस उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम सच्चिदानंद है, उसी का नाम ही परमात्मा है, उसी का नाम मोक्ष है। ठीक है।